हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस जो चल रहा है उसमें आज नेक्स्ट सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले इसका 2 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, सारा सेट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पूरे सवाल को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 100 क्वेश्चन को आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करके बताइए पहला सवाल से। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, सही उत्तर छाटिए। क्वेश्चन है, शयनगार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय क्या है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर आपके शब्द है, शयनगार, कातर और हिमालय संरचना। इसके आधार पर बताना है सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा यौगिक, रूढ़ और योगरूढ़। तो यहाँ पर तीनों की परिभाषाएं याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना है कि बनावट के विचार से जो है शब्द को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें यौगिक, रूढ़ और योगरूढ़ कहलाता है। पहला यहाँ पर डिफाइन करते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, रूढ़ शब्द के बारे में कि जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं हो, जिन शब्द का खंड सार्थक नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं कान, तो इसे अगर आप खंड करेंगे दोनों को तो इन दोनों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसे ही रूढ़ शब्द कहा जाता है। जबकि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, वो यौगिक शब्द वैसा शब्द होता है जिनके खंड करने पर दोनों खंडों का सार्थक अर्थ निकलता है, तो वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं घोड़सवार, ठीक है, घोड़सवार लिखते हैं तो ये 2 खंड से मिलके बना है और इन दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है, तो इसलिए ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा होता है योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ शब्द होता है वैसा शब्द जो विशेष अर्थ को धारण करता है, तो उसे ही योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप लंबोदर कहते हैं, तो लंबोदर जो होता है ये गणेश को संबोधित करता है। चक्रपाणी हो गया। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल्स है जो योगरूढ़ शब्द होता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल का आंसर करिए। दूसरा लिखा है, मृगनयनी समास में क्या है, कौन सा समास है। मृगनयनी, इसे आप तोड़ते हैं तो इसका मृगनयनी होता है मृग के समान नयन वाली। तो मृग के समान नयन वाली, तो इसे कहते हैं कर्मधारय समास। और कर्मधारय में क्या होता है, तो उपमा, उपमेय या विशेष विशेषण का बोध होता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है। 3 में बताना है कि घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बताइए। घड़ों पानी पड़ना, तो इसका सही अर्थ होता है लज्जित होना। क्वेश्चन नेक्स्ट है 4 में, कहा गया है यह काम करना मेरी मजबूरी है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ट्रांसलेट करेंगे तो इसका होगा इट इज माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 5 है, जिसमें फिलर्स है, लिखा है डैश एडवाइजिंग मी ही गैव मी मनी। तो 5 का ऑप्शन यहाँ बी रखना होगा, बी साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 6 दिया है, कहा गया निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटा सकते हैं, तो याद रखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और इससे पहले हम बताए थे कि निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, तो आंसर सी हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग का अगर आर्टिकल पूछा जाए निर्वाचन आयोग का, तो निर्वाचन आयोग जो होता है आर्टिकल 324 से 329 तक जो है ये इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, चले बताइएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 7 से, जिसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए सही कालक्रम के अनुसार सजाइए। ठीक है, तो सही कालक्रम इनमें से क्या होगा, सभी का स्थापना वर्ष यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है भाषा के आधार पर
1953 में गठित हुई थी। इसके बाद हरियाणा के बारे में याद रखिए, हरियाणा का गठन जो है 1966 में किया जाता है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का जो गठन है 1971 में किया जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा का गठन 1972 में किया जाता है। और सिक्किम जो आपका दिखा गया है, ठीक है, तो सिक्किम का जो गठन है 1975 में होता है। इस प्रकार से सभी का स्थापना वर्ष होता है। और अगर आप सही मैच कर रहे होंगे तो ऑप्शन बी करना राइट हो जाएगा। 8 नंबर सवाल में यहाँ पर फिर से सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो संबंध है वो आर्टिकल 148 में है, CAG कहते हैं इसे। वित्त आयोग का जो संबंध है वित्त आयोग का आर्टिकल 280 से है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकरण जो है वो प्रशासनिक अधिकरण जो है 323A से संबंधित है, और संघ लोक सेवा आयोग 315 से है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो राइट आंसर जो आप सभी का है यहाँ से ऑप्शन ए करना राइट होगा, ठीक है। आगे आते हैं सवाल नंबर 9 से। लिखा गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रिट को जारी कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट दोनों 5 प्रकार की रिट जारी करती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है कि न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। और न्यायालय इस बात का भी निर्णय करता है कि नज़रबंद वैध है या अवैध है, ठीक है। अगर न्यायालय को यह लगता है कि किसी व्यक्ति को अनुचित ढंग से बंदी बनाया गया है तो वह उसकी रिहाई का आदेश दे सकता है। चलिए बताइएगा, अगला सवाल आप सभी का 10 नंबर है। लिखा गया किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कैसे दिया जाता है, इन ऑप्शन में देखना है। तो क्षेत्रीय दल के रूप में तभी मान्यता मिलता है जब वह राज्य या तो लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। कितना परसेंट? तो 6% अगर वोट प्राप्त करता है तो उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट है निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो इसके पहले भी हम बताए हैं वित्तीय आपात जो होता है आर्टिकल 360 में, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो आंसर इसका सी होगा, आर्टिकल 360। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 दिया है जिसमें सूची 1 और सूची 2 मैच करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले आते हैं चतुर्थ अनुसूची जो है ये राज्यसभा से संबंधित है। इसके बाद षष्ठम जो है ये जनजातीय क्षेत्र से संबंधित होता है। अष्टम अनुसूची जो दिया है ये भाषा से संबंधित है, और नवीं जो संबंधित है वो भूमि सुधार से है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर आप सभी करेंगे ऑप्शन सी करेंगे, बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 13 में कहा है कि संसद में शून्यकाल का समय बताइए कब से कब तक होता है। शून्यकाल, तो शून्यकाल का समय जो होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है, इसे शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 से। तो 14 में देखिए कथन और यहाँ पर कारण दिया गया है, और इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है ये बताना है। कथन ए में है कि संविधान के आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, और इसका कथन आर दिया है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो आंसर इसका ए बिल्कुल सही होगा, ए और आर दोनों सही है तथा ए सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट है 15, लिखा है तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैली जाती है क्यों। तो तेल की एक छोटी बूंद जो है जल पर क्यों फैल जाती है, तो आंसर इसका होता है जल के पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए। तो नेक्स्ट है 16 में, एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ पर होगा बताइए। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा,
तो 16 का आंसर याद रखेंगे सी होगा। वक्रता केंद्र और अनंत बिंदु के बीच यहाँ पर स्थित होता है। नेक्स्ट है उद्योग में शक्ति की इकाई बताइए क्या होती है। शक्ति, तो शक्ति की इकाई जो यहाँ होती है वो अश्व शक्ति उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अश्व शक्ति बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, और शक्ति जो होता है वो कार्य करने की दर होता है। पावर या शक्ति जो होता है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 18 है, तो बताना है कि हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृति। अब यहाँ पर देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन बी होगा, प्रत्यास्थ विकृति क्या हो, छोटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 19 है, लिखा है वायुयान कार्य करता है, तो बताइए वायुयान किस पे कार्य करता है। तो वायुयान कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है। नेक्स्ट है 20, लिखा है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है 20 में पूछा है, तो 20 का राइट आंसर सी होता है, याद रखिए दृष्टिपटल। नेक्स्ट लिखा है कि शरीर का वजन, अब शरीर का वजन कहाँ अधिकतम न्यूनतम होता है यहाँ पर पूछा गया है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल। ऑप्शन बी करेंगे, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। साथ ही याद रखना है कि विषुवत रेखा जो इक्वेटर होता है यहाँ पर न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चन है, बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंध पाए जाते हैं। देखिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। तो सिग्मा इसमें 12 होता है बेंजीन में, और पाई बंध की संख्या जो है वो कितना होता है, तो 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन करना सही होगा। 23 है कि निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। पीला एंजाइम, तो पीला एंजाइम कहते हैं विटामिन B2 को। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल जो आप सभी का है 24 है, तो क्वेश्चन दिया है कि प्रथम निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था। निश्चेतक के रूप में, तो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया गया था डाई एथिल ईथर। क्या है, डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट लिखा है 25 में, कहा है कि नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है। ठीक है, तो क्रीम में जो रसायन पाया जाता है वो होता है सेटिल एल्कोहल और हाइड्रोकिनोन। अगला देखिए 26, लिखा है निम्न में से कौन सा समरूप मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, समरूप मिश्रण, तो समरूप मिश्रण का उदाहरण होता है जल में नमक। नेक्स्ट है आइसोबार के लिए निम्न में से कौन सा भौतिक गुण समान है। आइसोबार 27 के लिए करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी करेंगे, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, सवाल है कि निम्न में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आबंध इसमें जो है वो जल में होता है H2O। ठीक है, ऑप्शन बी करेंगे, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 29, लिखा है गायनेकोमैटिसिया क्या है। गायनेकोमैटिसिया, तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, पुरुष में स्तनों का विकास जो है ये गायनेटोमैटिसिया होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 30 लिखा है, तो लिखा गया है कि पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। पेडियाट्रिक्स, तो ये संबंधित होता है शिशु रोग से संबंधित। ठीक है, शिशु रोग से जो संबंधित होता है वो आपका पेडियाट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है 31, क्वेश्चन है ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का जो विकास है वो अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था, यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। ठीक है, तो कार्बनिक भोजन को बेहतर माना जाता है क्योंकि इसे रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 33, का पेलाग्रा और अस्कर्बी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं।
पेलाग्रा और अस्कर्बी। तो 33 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी होता है, विटामिन B3 और विटामिन सी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल 34 दिया है, जिसमें 34 में देखेंगे लिखा गया है मिलान करना है। ठीक है, तो एड्रेनालिन जो संबंधित होता है वो गुस्सा या डर से संबंधित होता है। एस्ट्रोजन का संबंध महिलाओं से होती है। इसके बाद इंसुलिन का जो संबंध होता है वो ग्लूकोज से, और फेरोमोन्स का संबंध है साथ ही आकर्षित करने का गंध होता है। तो 34 का सही ऑप्शन जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन ए करना सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर 35 है, लिखा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्न में से किस कर को समाप्त किया गया है। ठीक है, जीएसटी। तो यहाँ पर किस कर को जो है समाप्त किया गया है, तो 36 का आंसर ऑप्शन बी करेंगे, मूल्य वर्धित कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत की आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा। 37 का ऑप्शन सी करेंगे, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया, तो दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। तो गांधीवादी योजना का जो विचार है श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट लिखा है कि नाबार्ड की स्थापना बताइए कब की गई थी। नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। 12 जुलाई 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। 41 है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन इसमें सही है, उस कथन के बारे में बताइए। तो 41 का जो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए है, केवल इसमें एक आपका क्या है, राइट है। 42 नंबर जो सवाल दिया है बताना है, कहा है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है, आंसर डी होगा हैदराबाद। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो है 43 से, तो लिखा है निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। चलिए राजगीर में कौन सा अवस्थित नहीं है बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे नानकुंड बिल्कुल राजगीर में है, मखदुम कुंड है, सूर्य कुंड है, लेकिन ये जो लक्ष्मण कुंड दिया है, ये लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में नहीं है बल्कि ये मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड कहाँ पाया जाता है, तो ये मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 44 है, लिखा है उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है। ठीक है, उदयपुर, तो उदयपुर का संबंध जो है पश्चिमी चंपारण से है, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट करेंगे। और नेक्स्ट सवाल 45 दिया है, कहा गया लोटा विद्रोह कब हुआ था, ये बता दीजिए। लोटा विद्रोह, तो लोटा विद्रोह जो किया गया था 1856 में किया गया था। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लिखा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो ऑप्शन सी करना होगा, महामाया प्रसाद सिन्हा इसका राइट होगा। ठीक है, और अगला सवाल है 47 में, तो कहा गया कि भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है। तो वर्तमान स्थलाकृति जो सुनिश्चित हुई है वो है प्लास्टिसिन युग में, प्लास्टिसिन युग। नेक्स्ट है किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो तिब्बतियन हिमालय के नाम से इनमें से ट्रांस हिमालय को जाना जाता है। और अगला सवाल जो आपका है 49, इसमें है कि कश्मीर घाटी कहाँ अवस्थित है बताइए। ठीक है, तो कश्मीर घाटी स्थित है बृहद और लघु हिमालय के मध्य में। ठीक है, बृहद और लघु हिमालय के मध्य में। तो क्वेश्चन नंबर 50 अब होगा, जिसमें लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी। ठीक है,
तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल संधि हुई है वो 1960 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी इनमें से कौन सी मानी जाती है? शुष्क कृषि के लिए तो 51 का ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेंगे, काली मिट्टी के लिए यहाँ पर उपयुक्त मानी जाती है। 52 है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व बताइए इनमें से कौन सा है सर्वाधिक वनावरण वाला? तो 52 का आंसर ए करेंगे, पक्के टाइगर रिजर्व। और ये पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट 53 दिया है कि निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित इनमें नहीं है, उसकी पहचान करें। तो इनमें से सुमेलित कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए ही लिखा हुआ है। गांधी सागर बांध का संबंध जो नर्मदा नदी से लिखा है, यहाँ पर ये मिलान क्या है? गलत है, क्योंकि गांधी सागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। ये किस पर है? तो याद रखिएगा चंबल नदी पर है, इसलिए आंसर ए करेंगे। नेक्स्ट लिखा है सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? तो सिंगरौली कोयला उत्पादक जो अवस्थित है वो आपका सोन नदी घाटी में है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेंगे। और अगला सवाल है कि विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? तो फ्रेंड्स याद रखिए विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इस सवाल का। आइए नेक्स्ट सवाल जो आपका है 56 में क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला इनमें कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यहाँ पर राइट आंसर ए करेंगे, माहे जिला यहाँ पर इसका राइट होगा, जिसका लिंगानुपात जो है 1176 है। कितना है? तो इसका 1176 है। जबकि राज्य में जो होता है वो केरल का सर्वाधिक होता है राज्य में, और केरल का जो लिंगानुपात होता है वो 1084 होता है। और राज्य में सबसे कम जो होता है हरियाणा का होता है, और हरियाणा का कितना लिंगानुपात है? तो याद रखेंगे मात्र 879 है। चले 57 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? 57 का आंसर डी होता है, जॉर्ज लेमेत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी, तो आंसर होता माउंट वेसुवियस। चले 59 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा है हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 60 का आंसर डी होता है, हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट लिखा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत का जनसंख्या अप्रैल 2025 तक कितनी हो गई है? तो याद रखेंगे 46.39 करोड़। नेक्स्ट सवाल है लिखा है अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत किया है? ठीक है, तो एलन मस्क के द्वारा जो शुरू की गई पार्टी है उसका नाम है अमेरिका पार्टी। क्वेश्चन नंबर 63 होने वाला है। लिखा है 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना कौन से वर्षगांठ में मनाई गई? तो इसका आंसर याद रखेंगे 77वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट है निम्न में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है? ठीक है, ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना, तो 64 का आंसर जो है ए करेंगे, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। नेक्स्ट लिखा है हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है, आर्टिकल 82। नेक्स्ट सवाल है 66, इसमें बताना है कि हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई? तो गंगा डॉल्फिन की जो टैगिंग है 66 का आंसर डी याद रखेंगे, असम। नेक्स्ट सवाल 67 दिया है, कहा गया 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने निम्न में से किन किन दो नदियों को जोड़ने वाली परियोजना की आधारशिला रखी है?
67 का आंसर होता है केन और बेतवा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर डी होता है। हाँ, ये नेक्स्ट सवाल 68 से होगा, तो 68 का आंसर बताना है यहाँ पर। तो लिखा गया है, निम्न में से किसे शांति क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज जो प्रदान किया गया है वो है निहान हिदानक्यो समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है? रोहतांग आर पार के लेखक, तो 69 का आंसर डी करेंगे, अजय होता है। ठीक है, नेक्स्ट 70 है, देखा हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्न में से किसका परिवर्तित नाम है? तो 70 का आंसर क्या करेंगे? तो 70 का आंसर डी करेंगे, पोर्ट ब्लेयर। चलिए आ जाइए 71 से उत्तर करना है, जिसमें कहा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक जो है घोषित किया है। ठीक है, तो 71 का आंसर जो है आप सभी का ऑप्शन डी होता है, सॉरी 71 का ऑप्शन सी होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया? ठीक है, तो ओलिविया जो अभियान है ये संचालित किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है वो किया गया है लॉस एंजिल्स। ठीक है, लॉस एंजिल्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 देखेंगे, जिसमें कहा गया है निम्न में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 की विजेता रही है? ठीक है, तो 74 का ऑप्शन सी करेंगे, हैदराबाद तूफान क्लब। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया? 75 का उत्तर ऑप्शन सी करेंगे, यहाँ पर उत्तर सी होगा, रूस। और अगला सवाल 76 है, लिखा है भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? तो यहाँ पर मैत्री 2 के नाम से स्थापित करने वाला है, मैत्री 2। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लेना का पाविर नामक दवा निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखेंगे ये जो है गिलियड साइंसेज के द्वारा विकसित किया गया। और अगला सवाल 78 है, जिसमें कहा गया वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है? तो आंसर होता है प्रत्यय अमृत को यहाँ पर नियुक्त किया गया। सवाल नंबर नेक्स्ट होगा 79 से। 79 में दिया है कि 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? बिहार पुलिस के द्वारा, तो याद रखेंगे ऑपरेशन नया सवेरा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खेल कोर्ट पर जो है खेला नहीं जाता है? तो कोर्ट पर जो नहीं खेला जाता है वो है इसमें पोलो। ठीक है, तो पोलो में जो है 4 प्लेयर होते हैं, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 81। लिखा है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो आंसर इसका याद रखेंगे, ऑप्शन ए होता है भुवनेश्वर। नेक्स्ट लिखा है जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था जयप्रकाश नारायण को, वो 1965 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की जो सीमाएं हैं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी? तो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी कुषाण वंश का। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसके बाद बताना है 84 में। तो क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था कीकट।
नेक्स्ट देखेंगे 85 में कहा गया सिकंदर की भारत में सफलता का कारण क्या है। तो 85 का ऑप्शन बी करेंगे, 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर सफलता के कारण माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी का 86 होगा। क्वेश्चन लिखा गया है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, यानी सत्ता से हटाने में किसका हाथ था इसमें। तो याद रखेंगे तुर्कों का इसमें मुख्य भूमिका था। नेक्स्ट लिखा है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था। टोडरमल, तो टोडरमल जो है भू राजस्व में ख्याति अर्जित किया था, यहाँ से आंसर बी करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ 88 में कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। ठीक है, अल्बुकर्क को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है और यह दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सभी का 89 है। कहा गया है कि निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रभुत्व को जो प्रारंभ किया था वो है प्लासी का युद्ध, जो 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल आप सभी का होने वाला है 90 नंबर क्वेश्चन। तो 90 में लिखा हुआ है कि सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होता है, दिलीप सिंह। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन इनमें से कौन है। प्रथम जन आंदोलन, तो राइट आंसर डी करेंगे इसमें, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। ठीक है, आइए अगला सवाल 92 दिया है। इसमें बताना है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। पहली संस्था था आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा जिसकी स्थापना जो है 1815 ईस्वी में किया गया था और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 93 है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। राष्ट्रवाद, आंसर होता फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति जो है राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। नेक्स्ट लिखा है 94 में क्वेश्चन है, टू टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है। तो 94 का ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन ए जॉन लॉक का ये क्या है, रचना है। और अगला सवाल 95 है। तो मैथ का सवाल आप लोग PDF से बनाने का प्रयास जरूर करिए, यहाँ पर आंसर आपका मार्क करेंगे। 95 का आंसर हल करने पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। 96 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। इसके बाद 97 दिया है तो आप ऑप्शन ए यहाँ पर करेंगे। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो इस सवाल का राइट आंसर बी निकल के आएगा हल करने पर। इसके बाद 99 है, तो 99 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स डी ऑप्शन 21 उत्तर आएगा। और अंतिम सवाल आपका सरल करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, -2598। ठीक है, तो ये आप सभी का कंप्लीट 100 क्वेश्चन इस सेट का है। अब आप लोग देख सकते हैं आज के इस सेट में आपसे कितना सही हुआ है, फटाफट कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार जो भी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं।